हम सबके प्रिय नेता और देश के भावी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हम सबके प्रिय नेता पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी जी, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री डॉक्टर अनिल जैन जी, श्री श्याम जाजू जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाई विजय गोयल जी, और आप यहां सामने देख रहे हैं मंच के ऊपर ये जो पहली पंक्ति में हमारे कार्यकर्ता बैठे हैं, ये सब आने वाली 8 तारीख को दिल्ली विधानसभा में मेरे सहयोगी बनने वाले हैं। आपके ये सब विधायक बनने वाले हैं। एक बार जरा इनको तालियां बजाकर आशीर्वाद दे दीजिए सब। दोस्तों, आप सब लोग नरेंद्र मोदी जी को सुनने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हैं। मैं तो आपके बीच में कई बार अपनी बात पिछले अनेक वर्षों में रख चुका हूं। दिल्ली में 15 वर्ष का शीला दीक्षित जी का शासन, उसकी विफलता, उसके घोटाले, उसका भ्रष्टाचार, उसके द्वारा दी गई महंगाई, इस सब से आप सब लोग बहुत भली भांति परिचित हैं। मैं उसके बारे में विस्तार से आपसे बात इसलिए नहीं करना चाहता कि उसके बारे में आप सब लोग मुझसे कई गुना ज्यादा जानते हैं। आप सबको जिस प्रकार का उत्साहित मैं देख रहा हूं, मैंने इसी तरह का उत्साह पिछले दिनों में सारे दिल्ली के अंदर देखा है। और इसी तरह का उत्साह खाली जनता और कार्यकर्ताओं के बीच में न देखकर समाज के हर वर्ग के अंदर जहां कहीं भी जाने का मौका मिला है, केवल एक ही बात मैंने सुनी है दिल्ली की जनता के मुंह से कि हम कुछ भी करने को तैयार हैं, लेकिन हम भ्रष्ट और बेईमान कांग्रेस को किसी भी कीमत पर ना तो नई दिल्ली के लिए और ना ही दिल्ली के लिए, किसी दोनों में से एक भी चुनाव के लिए हम भ्रष्ट कांग्रेस को वोट देने के लिए तैयार नहीं है। और आपके उत्साह को देखकर मुझे इस बात के लिए पूरा संतोष है कि आपके इस क्षेत्र के अंदर भी किसी भी कीमत पर अब आप कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार को दिल्ली में वापस मौका नहीं देने वाले हैं और श्री नरेंद्र मोदी जी को निश्चित रूप से भारत का प्रधानमंत्री बनाने के लिए भी आपने अपना मन बना लिया है। मैं आज के अवसर पर केवल आपको एक ही बात के लिए आगाह करना चाहता हूं और उसी के लिए निवेदन करना चाहता हूं। जब अति उत्साह होता है तो कई बार उसका एक खतरा भी होता है। चारों तरफ खुशी की लहर है, चारों तरफ इस बात का उत्साह है कि हमें नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाना है, दिल्ली में बीजेपी की सरकार लानी है। और जब अति उत्साह होता है तो कभी कभी जो अति मेहनत करने की प्रवृत्ति होती है उसमें कमी आ जाती है। सबको लगता है कि सब कुछ अच्छा है, वातावरण सब जगह अच्छा है। अगर मैंने 2 वोट कम भी डलवाए, मेरे परिवार में 5 में से 2 लोगों ने ही वोट दिया तो क्या फर्क पड़ता है। सारे मोहल्ले में तो सभी लोग ये मन बनाकर बैठे हैं कि कांग्रेस को हराना है और बीजेपी को लाना है। तो इसी के अंदर जो है अति उत्साह अति घातक भी हो सकता है। और मैं जब भी 2004 का चुनाव याद करता हूं तो मुझे इस बात का स्मरण हो जाता है कि सारा देश अटल बिहारी वाजपेयी के 25 देशों को हम लोन देते थे। हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी से भी ज्यादा हो गया था। 25 देशों को हम अनाज देते थे। मार्च में वो प्रधानमंत्री बने थे, मई में उन्होंने हमें परमाणु शक्ति बना दिया था। सारे गांवों को शहरों से जोड़ दिया था, अच्छी अच्छी सड़कों से, बड़े बड़े हाईवे बना दिए थे। सारे देश में एक फील गुड वातावरण था, जैसा मैं अभी यहाँ देख रहा हूँ। और उस फील गुड वातावरण के अंदर हमने देखा
कि सबको लगता था कि अगर हमने वोट नहीं भी दिया, हम नहीं भी गए सबके साथ बड़ी टोली के अंदर वोट देने के लिए, तो भी अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। और अटल बिहारी वाजपेयी के महान कामों को हम शायद जनता तक, घर घर तक नहीं ले जा पाए। इसलिए 2004 का वो दुखद क्षण जब हम अटल जी को भारत का केवल इसलिए प्रधानमंत्री नहीं बना पाए क्योंकि हम ज्यादा खुशी के अंदर डूब गए थे, मुझे लगता है कि वो क्षण 2013 में ना आए। आप केवल आज यही यहां से संकल्प करके जाइए कि मैं अब मेरे परिवार का, मेरे पड़ोस का, मेरे मोहल्ले का, मेरी रिश्तेदारी का और दिल्ली में जिस किसी को भी मैं जानता हूं उस सबको मैं फोन करूंगा, उस सबसे मैं बात करूंगा और मैं सुनिश्चित करूंगा कि 4 तारीख को सुबह 8 बजे एक एक व्यक्ति जिसको मैं किसी भी रूप में जानता हूं उसका वोट भारतीय जनता पार्टी को मैं डलवाऊंगा। कमल के बटन पर मैं बटन दबाऊंगा और जैसे ही आप कमल का बटन दबाएंगे मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपकी तकदीर तो बदलेगी ही बदलेगी, लेकिन इसके साथ साथ दिल्ली की तकदीर भी बदल जाएगी, देश की तकदीर भी बदल जाएगी, बदलनी शुरू हो जाएगी। और जिस दिन नरेंद्र मोदी जी दिल्ली के बाद भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, देश हमारा विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचने की राह पर आगे आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये एक महान यज्ञ है अपने देश को बनाने का। दिल्ली को बदलेंगे तो देश बदलेगा और देश के बदलते ही सारे संसार में भारत का नाम ऊंचा होगा। इस यज्ञ में आप अपनी आहुति देने के लिए संकल्प कीजिए। नरेंद्र मोदी जी को यह विश्वास दिलाइए कि दिल्ली के अंदर हम एक ऐसी सरकार बनाने के लिए तैयार बैठे हैं जो कुशासन को समाप्त करके सुशासन लाने वाली है, ईमानदारी से काम करने वाली है, पारदर्शिता से काम करने वाली है, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर करने वाली है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज अपनी बात को समाप्त करता हूं और क्योंकि मुझे पता है कि आपने मन बना लिया है और जो कुछ बातें हमारे मन में है, दिल्ली की सरकार ने जो विफलताएं की हैं, भ्रष्टाचार किया है, उस सब से आप पीड़ित हैं। और बार बार हम ये देख रहे हैं कि शीला जी हमें बार बार अपमानित करती हैं। कल ही उन्होंने बयान दिया दिल्ली के अंदर कि ये जो दिल्ली में लोग बाहर से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, बिहार से आते हैं, ये सारे के सारे लोग भूखे आते हैं वहां से, वहां इनको अपने प्रदेशों में कुछ खाने को नहीं मिलता। दिल्ली में आते हैं तो किसी भी तरीके से उनको हम लोग जो है मरा से मरा भी जो है वो 10,000 रुपया कमा लेते हैं। शीला जी आप बार बार हमें अपमानित क्यों करती है? आप हमारे समस्याओं का समाधान नहीं कर सकती हैं, आप हमें बिजली पानी नहीं दे सकती हैं, आप हमारी महंगाई दूर नहीं कर सकती हैं, आप हमें स्कूल में टीचर नहीं दे सकती हैं, अस्पताल में दवाइयां नहीं दे सकती हैं, आप हमारे गांव को जीवन बेहतर नहीं कर सकती हैं, आप हमारी कॉलोनियों को रेगुलराइज नहीं कर सकती हैं, वहां पर साधन नहीं जुटा सकती हैं। लेकिन मेहरबानी करके आप हमें बदनाम करना, आप हमें बेइज्जत करना बंद करिए। ये बेइज्जती करने का प्रकरण बंद होना चाहिए। दिल्ली के अंदर आप जाती हैं, जिस समय फ्लाईओवर के उद्घाटन करने के लिए तो आप कहती हैं कि पूर्वांचल के लोग, बिहार के लोग ये दिल्ली में आते हैं, गंदगी करते हैं, दिल्ली के ऊपर ये बोझ है, दिल्ली में ये लोग क्राइम बढ़ाते हैं। ये शीला जी अब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और दिल्ली के लोगों ने अब संकल्प कर लिया है कि बहुत आपको बर्दाश्त किया, 15 साल समय भी आपको बहुत दिया, 15 साल में अगर आप दिल्ली की हमारी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाई हैं तो अब हम आपको टाटा करने के लिए, गुड बाय करने के लिए तैयार हैं। एक बार जरा गुड बाय कर दीजिए उनको अच्छी तरीके से हाथ हिलाकर और ताली बजा दीजिए नरेंद्र मोदी जी के आने के लिए, उनके स्वागत के लिए। धन्यवाद।